ओनली भूत स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोगों के बीच फिर एक नई हॉरर स्टोरी बिल्कुल सच्ची घटना लेकर आ गया हूं। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको वाकई बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, यदि आप कोई सच्ची घटना या आप बीती कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अपनी कहानी को मेरे पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उस कहानी को अपनी ज़ुबानी यूट्यूब पे सारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ, जो कि मेरे दोस्त रवि का है। वो फेसबुक फ्रेंड है। दोस्तों, वो बिहार से हैं और अपने गांव का नाम बताने से मना किए हैं, तो इसलिए मैं उनके गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने दादी से सुना था। दोस्तों, मेरी दादी मुझे बहुत मानती है, मैं भी दादी को बहुत मानता हूँ। दोस्तों, एक दिन रवि जी बताते हैं कि एक दिन रवि सुबह के टाइम जब सो के जगे और अपनी टोपी उठाया, क्योंकि दोस्तों ठंडी का समय था, इसलिए उन्होंने सोने के बाद अपना टोपी उठाया और आग के पास बैठ गए। वहाँ पे उनकी दादी भी आग के पास बैठ के आग ताप रही थी और साथ में उनकी मम्मी भी थी। वो दोनों आपस में कुछ बात ही कर रहे थे। दोस्तों, चेहरा देखने से तो लग रहा था कि बहुत ही डरे हुए थे। तो मैंने दादी से पूछा, दादी आप लोग क्यों डरे हुए हो, क्या बात है? तो फिर दादी कुछ नहीं बोली। मैंने फिर दादी से वही बात पूछा तो दादी फिर भी कुछ नहीं बोली और वो फिर माँ से कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने फिर से जिद किया तो कांपते हुए दादी बोली, रात को 2 बजे वो जंगल में एक भयानक डायन को देखी थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। दोस्तों, रवि जी बताते हैं कि उनकी दादी बोली, जो मुझे ही बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा जो गांव है वो जंगल के बीच है और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पड़ता है। दोस्तों, मेरी दादी रात को ही अक्सर लकड़ियाँ जंगल से लाया करती थी। हमारे गांव में बिजली न होने के कारण बहुत अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, शहर दूर होने के कारण गैस का भी इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं और खाना भी लकड़ी से ही बना के खाते हैं, इसलिए दादी रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाया करती थी। लेकिन रात में मेरी दादी एक ऐसा दिल दहला देने वाली नज़ारा देखी थी जो बताने में भी वो कांप रही थी। मेरी दादी बोली, जब मैं जंगल में पहुंची तो रोज़ की तरह लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। कुछ देर तो मुझे सब कुछ सही लगा, लेकिन जैसे ही 10 या 15 मिनट हुए ही होंगे, अचानक से मुझे पायल का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे लग रहा था कि कोई औरत चल के पहाड़ियों की तरफ जा रही है। मैं सोची शायद कोई और औरत आई होगी लकड़ी लेने के लिए। फिर मैंने लकड़ी चुनने लगी, तभी मुझे लगा वो औरत दादी के पास आ रही है और ज़ोर ज़ोर से पायल बजा रही है। लेकिन मेरी दादी भी निडर थी। वो अकेले बहुत दूर दूर तक जंगलों में चली जाती थी, लेकिन उस रात ये भी डर रही थी। दादी बोली, जब पायल की आवाज़ सुनी
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जैसे लगता था कि बड़े बड़े घुंघरों वाले पायल बज रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। लेकिन मेरी दादी अपने काम पे चुपचाप हिम्मत जुटा के लगी रही। तभी उसने देखा वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दोस्तों, रात को पूरा जंगल सुनसान था। थोड़े बहुत झिंगुर की आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, वो भी शांत हो गए। फिर तभी मेरे दादी को एक बच्चा रोने की आवाज़ें सुनाई दिया। मेरी दादी चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा कहाँ से रो रहा है। लेकिन मेरी दादी को लगा शायद उस बच्चे को मारने के लिए यह औरत जंगल में लेके आई है। फिर मेरी दादी धीरे धीरे उस आवाज़ के तरफ झाड़ियों में छुपते छुपते आगे को बढ़ने लगी। लेकिन वहाँ पे उस डायन का हंसी और भी डरावना हो गया था और पूरे जंगल में गूंज रहा था। मेरी दादी डर तो रही थी, पर वो उस औरत और उस बच्चे को देखना चाहती थी। तभी उसने झाड़ियों से देखा, दादी को एक रोशनी दिखाई दिया। एक दिया जल रहा था। मेरी दादी और नज़दीक जाने की सोची और फिर झाड़ियों में छिपते हुए नज़दीक में पहुंच गई। फिर मेरी दादी ने देखा एक औरत बिल्कुल नंगा बैठे उस बच्चे को उजला सा कुछ उसके मुंह में डाल रही थी। शायद वो दूध था। लेकिन अजीब बात तो ये थी, उसके बाल हवा में खड़े थे। उसका जो हंसी था वो बहुत ही डरावना था। मेरी दादी तुरंत समझ गई, ये कोई डायन है जो उस बच्चे को जगाने आई है। वो बच्चा बहुत ही डरावना था। फिर मेरी दादी ने देखा वो डायन वहीं पे नाचने लगी और वो बच्चा भी वहीं पे नाचने लगा। दोस्तों, मेरी दादी बताती हैं वो बच्चा कोई ज़्यादा दिन का तो नहीं था। जैसे दिखने में लग रहा था 2 या 3 महीने का होगा। लेकिन वो भी खड़ा होके साथ साथ में नाचने लगा। मेरी दादी यह सब झाड़ियों से देख रही थी कि एक और आवाज़ सुनाई दिया। दोस्तों, वो जंगल का लकड़ियाँ काटने का आवाज़ था। वो डायन और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी उसने देखा पहाड़ से एक लंबा आदमी उतरा और उसी औरत के पास पहुंच गया। दिया की रोशनी में उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ, उसका शरीर ज़रूर दिखाई दे रहा था। वो आदमी एकदम आम आदमी से बहुत ही लंबा था और उसके आँख चमक रहा था, एकदम लाल लाल। और वो उजला कपड़ा अपने शरीर में पहना था। वो भी आदमी आके उस औरत के साथ में नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक से उस आदमी की नज़र मेरी दादी के तरफ पड़ी और मेरी दादी को देख लिया और गुर्राने लगा। दोस्तों, उस टाइम तो इतना गुर्राने की भयानक आवाज़ उठी, मेरी दादी का रोया खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी दादी आंख झपकाई, वो मेरी दादी के पास पहुंच गया और जैसे लगता था कि मेरी दादी को मार के वहीं पे खा जाएगा। दोस्तों, उस प्रेत ने मेरी दादी को हमला करना चाहा। वैसे ही उसे जोर की करंट लगा और वो चिल्लाते हुए उसी पहाड़ी के ऊपर भागा जहाँ से वो उतरा था। लेकिन वो डायन अब भी अपने नाच में मगन थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। दोस्तों, मेरी दादी बताती हैं कि वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर वो औरत उसे अपने गोद में उठाई और उसके आँखों में काजल लगाने लगी। दोस्तों, मैं उसे काजल इसलिए बोला क्योंकि दादी जानती थी डायन अपने शिकार किए हुए बच्चों को जगाती हैं और काजल भी लगाती हैं और फिर उसी कब्र में गाड़ देती हैं। ठीक वैसा ही उस औरत ने भी सेम किया और वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों, मेरी दादी
एक ही बात सोच के परेशान थी कि वो साया क्यों चिल्ला के ऊपर भागा और वो बच्चा क्यों अचानक से रोने लगा। तभी मेरी दादी को याद आया, वो जंगल में घुसने से पहले जंगल में एक वन शक्ति माता का मंदिर है जो वन की रक्षा करती हैं। मेरी दादी इस माता की पूजा करती हैं और वहीं माता के डर से वो प्रेत भी भागा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा गांव बिल्कुल एक जंगल के बीचों बीच है और मेरे गांव से दूसरे गांव बहुत दूर है और जंगल पार करके जाना पड़ता है। इसलिए जंगल के बाहर एक वन शक्ति माता का मंदिर बनाया गया है, जिसको पैर छू के अगर आप उस जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अगर आप भूल चूक से अगर बिना पैर छुए उस मंदिर से ऐसे ही आप जंगल में प्रवेश कर जाते हैं तो दोस्तों आपके साथ ज़रूर अनहोनी होगी, क्योंकि ऐसा घटना हमारे गांव के बहुत से लोगों के साथ हुआ है। दोस्तों, वो माता के मंदिर में लकड़ी या नदी के नीचे जो पत्थर हैं वो पत्थर उठा के उनके चरणों में चढ़ाने के बाद माता खुश हो जाती हैं और जो मन्नत मांगोगे दिल से वो ज़रूर पूरा करती हैं। तो मेरी दादी उसी माता की पूजा किया करती थी और उन्हीं के मंदिर में आरती किया करती थी, इसलिए वो प्रेत मेरी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो दोस्तों, यही घटना रवि जी के दादी के साथ घटा था। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ में अगले हफ्ते। बाकी बाय बाय।